हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का जेपीएससी पीटी पेपर 2 टेस्ट सीरीज में। इससे पहले टेस्ट 1 to 3 इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप उसे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक वहां पर दिया गया है, वहां पर आप जाके क्लिक कीजिए और सारे टेस्ट को देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, पूरा टेस्ट देखिए, 2-4 क्वेश्चन देख के मत छोड़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 4, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो लीजिए, आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं टेस्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफिशियल्स इज यूज टू बी इन पढ़ा पंचायत। तो इसका सही जवाब होगा आपका, ये तीनों करेक्ट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका हु प्लेड द रोल ऑफ प्रीस्ट इन द विलेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाहन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द नागवंशी रूल। तो इसका सही जवाब है आपका रीजनल किंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। अंडर हुम डज मांझी वर्क। मांझी जो है वो किसके अंडर काम करते हैं, तो ये काम करते हैं परगना के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द मेन फंक्शन ऑफ द वॉचमैन इन मांझी परगनाइज। मेन फंक्शन पूछा जा रहा है क्या है, तो इसका सही जवाब होगा अरेस्ट द ऑफेंडर। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द संथाल इंक्वायरी कमेटी सेटअप। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1937 में। नेक्स्ट है आपका व्हाट लेवल इज ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ ओराओं। तो ये लेवल पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका सही जवाब होगा आपका लेवल 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द चीफ ऑफ परगना कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 विलेज कॉल्ड द ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम ऑफ संथाल। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रगनैत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड चेरो रिवेलियन ऑफ पलामू टेक प्लेस। चेरो रिवेलियन पलामू जो था कब हुआ, तो वो हुआ आपका 1800 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट। झारखंड मूवमेंट का फादर किनको कंसिडर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जे बार्थोलोमेन। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, द लीडर ऑफ भूमिज रिवेलियन वाज। इसके लीडर कौन थे भूमिज रिवेलियन के, तो इसके रिवेलियन थे गंगा नारायण। क्वेश्चन 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका गंगा नारायण। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखिए क्या करने बोला जा रहा है, इसको आप पे मैच द फ्लोविंग करना है इसमें। तो कौन सा सही है, इसमें देखिए, इसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज ये हुआ था आपका 1915 में। नेक्स्ट है आपका आदिवासी जनसभा, तो ये हुआ था आपका 1938 में। नेक्स्ट है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, झारखंड पार्टी, उससे पहले आपका झारखंड पार्टी। तो झारखंड पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1950 में। नेक्स्ट है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। नेक्स्ट है आपका आजसू, तो आजसू का हुआ था, एक ही बच गया लास्ट में, तो ये 1986 हो गया। तो अब देखिए इसमें कौन सा कोड मेरा सही है। तो यहाँ पे हो जा रहा है ए का, मेरा हो जा रहा है 2, तो ए का 2 किस में है, तो सी में है। तो और ए का 2 किसी में है नहीं, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इसको। ऐसा देख लेते हैं, बी का 1, तो बी का 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सी का 5, तो सी का 5 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डी का 3, तो डी का 3 ये भी सही है। और आपका बच गया लास्ट ई का 4, तो ई का 4 1996, ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। इन विच ईयर
डिड द फर्स्ट कोल रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ रघुदेव एंड कोंटा मुंडा टेक प्लेस? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1820 में। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो बिरसा प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड इन 1895, ये तो करेक्ट है, तो आपको यहाँ पे फॉल्स ढूंढना है, फॉल्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आनंद पांडे, बी ऑप्शन, आनंद पांडे वाज द गुरु ऑफ बिरसा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका द लीडर ऑफ संथाल रिबेलियन वाज सिंधु कानू, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका डी हो रिवोल्ट स्टार्टेड इन 1921, तो यहाँ पे आपका फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हो रिवोल्ट स्टार्टेड इन 1921, तो ये भी करेक्ट ही लग रहा है। आप ये क्वेश्चन को देखिए और कमेंट करके बताइए क्या सही होगा इसका। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। इन द दालभूम रीजन हु डिड द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द ओवरथ्रोइंग जगन्नाथ ढाल इन 1767? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नीमू ढाल। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर से झारखंड में कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितना पॉपुलेशन जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 86.26। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड कल्टिवेटेड इन झारखंड? तो इसका सही जवाब होगा आपका 23%। टोटल लैंड का कल्टिवेटेड लैंड में कितना आता है? तो वो आता है 23। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, व्हाट वाज द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ झारखंड? कैसा नेचर है? तो इसका है लिविंग गिविंग। नेक्स्ट आपका 90 नंबर, व्हेन वाज द फर्स्ट एक्सपोर्ट परचेज पॉलिसी मेड इन झारखंड? तो पहला एक्सपोर्ट पॉलिसी कब झारखंड में लाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2007। नेक्स्ट आपका 20 नंबर, व्हेन वाज द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म? देखिए जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसी पे क्वेश्चन है कि ये कब बनाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका 2002। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। तो आइए देखते हैं क्या बोलता है इसमें, वेयर इज गांधी मेला ऑर्गेनाइज? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, गांधी मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये सिमडेगा में होता है, सिमडेगा में होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 अक्टूबर को नहीं होता है। तो ये कब होता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 वीक के लिए, 1 वीक के लिए। कब? और ये एवरी ईयर होता है। तो ये कब किया मनाया जाता है? तो ये किया जाता है रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, हिल्जा फेयर, ये था गांधी मेला, अब है हिल्जा फेयर। ये कहाँ मनाया जाता है? कहाँ नहीं, किस रिवर के बैंक पे मनाया जाता है? क्वेश्चन है। तो ये मयूराक्षी रिवर के बैंक पे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका पलामू फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? पलामू फोर्ट जो है, देखिए ये क्वेश्चन, तो नाम है इसका पलामू फोर्ट, बट ये अभी एट प्रेजेंट ये लातेहार में आता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका 24 नंबर, जुबली पार्क, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को पता ही होगा जुबली पार्क कहाँ है। तो इसका मैं आंसर नहीं बताता हूँ, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका आप कमेंट करके बताइए सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि लास्ट एग्जाम डेट आने पे रिवीजन के लिए बहुत ही आपका कारगर है। और कोई और टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर। तो 25 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। 25 नंबर में है आपका एट व्हाट टाइम इज सोहराई द फेवरेट फेस्टिवल ऑफ संथाल सेलिब्रेटेड? टाइम पूछा जा रहा है, इसका टाइम पीरियड कब ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, व्हेन वाज द बुक क्विट इंडिया पब्लिश? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्विट इंडिया बुक कब पब्लिश किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1947। नेक्स्ट है आपका, आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन,
क्या बोला जा रहा है, हु रोट द प्ले कॉल्ड पागल खाना, ये जो प्ले है इन्होंने लिखा था। तो इसका सही जवाब होगा आपका अशोक कुमार आंचल। ये आपका 1992 में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, रूपांतर एंड सनसनाते सपने इज कंपोज्ड बाय। लिटरेचर पार्ट का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रूपांतर और सनसनाते सपने किनके द्वारा कंपोज किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राधा कृष्णा जी के द्वारा। और इन्होंने ये कब कंपोज किया था, तो रूपांतर किया गया था आपका 1952 में, और सनसनाते सपने किया गया था आपका 1954 में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, निर्वास द्वीप एंड तूफान इज कंपोज्ड बाय। तो ये किया गया था आपका किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सत्यनारायण शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, तो इसका देख लेते हैं ये कब किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डेट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ओके कोई नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर, हु क्रिएशन इज सृष्टि की सांझ। देखिए सृष्टि की सांझ एंड वो अभी कुंवारी है। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा आपका सिद्धांत कुमार। तो इसका सृष्टि की सांझ जो था, सृष्टि की सांझ ये किया गया था आपका 1954 में, और अभी वो कुंवारी है, ये किया गया था आपका 1966 में। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज डीम्ड यूनिवर्सिटी। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से डीम्ड कौन सा है। तो 31 का हो जाएगा आपका BIT मिश्रा, सही जवाब। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, वेयर इज द सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। सेंट्रल माइनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, तो इसका सही जवाब धन्यवाद, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर वाज द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस द ओनली माइनिंग हायर एजुकेशन सेंटर इन झारखंड एस्टैब्लिश। तो ये कब किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1926 में। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर, वेयर इज द बिरसा स्टेडियम लोकेटेड। बिरसा स्टेडियम कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है रांची में ही है, राजधानी कैपिटल सिटी में सॉरी। नेक्स्ट है आपका 35, वेयर इज JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। तो ये है आपका जमशेदपुर में। नेक्स्ट है आपका 36, वेयर इज एल्बर्ट एक्का स्टेडियम लोकेटेड। ये है आपका गुमला में। नेक्स्ट है आपका, शेखर बोस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये नाम दिया गया है, पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वॉलीबॉल। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम लोकेटेड। तो इसका सही जवाब है रांची। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, व्हाट इज सिक्कामी रैयत क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। क्या है इसमें, इफ ए पर्सन प्लॉट्स द लैंड ऑफ द फार्मर रैयत इट इज द कंसीडर्ड एज द सिक्कामी रैयत फॉर द दैट फॉर्म। नेक्स्ट है आपका 39, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टेज ऑफ लैंड सर्वे एंड मेजरमेंट। तो इसका सही जवाब होगा आपका, क्या बोला जा रहा है, लैंड सर्वे एंड मेजरमेंट। तो किश्तवाड़ एंड खानापुरी, तास्दिक एंड हुजर, प्रारूप प्रकाशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ द सर्वे का फर्स्ट फेज को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है किश्तवाड़ एंड खानापुरी। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 42 नंबर में क्या है, व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द खानापुरी। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, खतियान फ्रॉम द बुकलेट,
यादाश्त फ्रॉम बुकलेट, तंजा फ्रॉम बुकलेट एंड, और तो इसका सही जवाब आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट आपका 43 नंबर आइए देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे खाना पूरी मीन्स द कंप्लीट द खाना मेड बाय द किश्तवाड़, सही है। द वर्क ऑफ खाना पूरी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ जमाबंदी, सही है। ऑल पेपर ऑफ द सर्वे शुड बी रिटन इन हिंदी लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका 44, व्हाट इज तेरीज इन द लैंड सर्वे। तो इसका सही जवाब है आपका समरी ऑफ प्रीवियस सर्वे विथ अमीन। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ टेनेंट्स आर देयर अंडर CNT एक्ट 1908। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट आपका 46 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोडकर लैंड अंडर CNT एक्ट 1908। कोडकर लैंड का मतलब क्या होता है। तो इसका सही जवाब है आपका लैंड दैट हैज बीन आर्टिफिशियली फ्लैटेड और प्रिपेयर्ड प्राइमरली फॉर द पैडी कल्टिवेशन, दैट इज कॉल्ड कोडकर लैंड अंडर CNT एक्ट 1908। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोत अंडर द CNT एक्ट। CNT एक्ट के अंतर्गत जोत शब्द का मतलब क्या है, बताइए क्या है, नहीं बता दूं। तो इसका सही जवाब है लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर, व्हाट इज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 80 ऑफ द CNT एक्ट। जो सेक्शन 18 है CNT एक्ट का, उसमें क्या प्रोविजन है वो आपको बताना है। इसमें प्रोविजन आपका है द सर्वे इज स्टार्टेड बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है 59 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज डन इन 1902। क्या हुआ था, कौन सा इसमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी घटनाक्रम हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा सर्वे एंड बंदोबस्ती इम्प्लीमेंटेड, 1902 में इसको किया गया था। नेक्स्ट आपका 50 नंबर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग। स्टेटमेंट को आपको करेक्ट बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका, आइए पहले स्टेटमेंट देख लेते क्या है। अंडर दिस एक्ट डिप्टी कमिश्नर मे प्लेस ए कोर्ट एट एनी प्लेस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द हियरिंग ऑफ द कमिटमेंट्स एंड एप्लीकेशन। तो ये तो करेक्ट है। एवरी हियरिंग शुड बी एन ओपन कोर्ट, ये भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा C, A एंड B बोथ। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कमेंट करके बताइए आपके 50 में कितने करेक्ट हुए। नेक्स्ट आइए देखते हैं 51 नंबर, पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सोचिए क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है आपका गिरिडीह। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, द ऑरिजिन ऑफ सोन रिवर। इसका ऑरिजिन बताना है आपको कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमरकंटक हिल, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहीं से नर्मदा भी निकली है जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और जो सोन है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द हाइट ऑफ नेतरहाट। नेतरहाट का हाइट बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3622 फीट। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ झारखंड। कौन सा फैक्टर इसमें अफेक्ट नहीं करता है। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साउथ वेस्ट मानसून करता है। पहले देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, नॉट पूछा जा रहा है। तो पहले देख लेते हैं। साउथ वेस्ट मानसून ये तो करता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी करता है। अब बच्चा हिमालय और गंगा रिवर। तो आपको बताना है, बताइए हिमालय आंसर होगा या गंगा रिवर होगा। तो इसका सही जवाब है आपका गंगा रिवर, ना कि हिमालय। यहाँ पे नॉट फैक्टर बोलता है, हिमालय करता है। नेक्स्ट आपका 55 नंबर, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन द मेजर पार्ट ऑफ झारखंड फॉल्स अंडर विच डिपार्टमेंट। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको BPSC में पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे बताना क्या है, कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है मेजर पार्ट जो है झारखंड का वो किस क्लासिफिकेशन
एक्चुअली यहाँ पर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है आपका CWG एंड CW। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर, हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ झारखंड हैव ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। बताइए कितने में है ये आपका। तो इसका सही जवाब है आपका 50 ब्लॉक्स। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज कॉल्ड शिमला ऑफ झारखंड। बताइए किसको बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, नेतरहाट को नहीं करना है। सही जवाब है आपका रांची। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द शेप ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। शेप बताना है, इजी क्वेश्चन। अगर एक बार भी आप मैप ध्यान में लाइएगा आपको स्ट्राइक करेगा किस तरह का शेप है। बताइए बताइए क्या है, सोचिए। ट्रैंगुलर है नहीं, स्फेरिकल है नहीं, रेक्टेंगुलर है नहीं, तो बच क्या जाता है क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड शेयर ए बॉर्डर विथ उड़ीसा। उड़ीसा से किस डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका सही जवाब है वेस्ट सिंहभूम। नेक्स्ट है आपका विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड शेयर बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल। तो इसका बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका धनबाद। नेक्स्ट है आपका द ओनली स्टेट इन द कंट्री विच हैज डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड चेन ऑफ तसर सीड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय इन्वॉल्विंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज ए सिल्क डूट मैसेंजर इज। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, स्टेट का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है आपका अपना झारखंड। नेक्स्ट आइए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, डाली कटारी लैंड इज। ये डाली कटारी लैंड है वो क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा लैंड गिवन बाय द पाहन और प्रिस्ट। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर, इन विच रीजन ऑफ झारखंड इज द हैंडलूम मेगा क्लस्टर बिगिन लॉन्च अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया आपका गोड्डा में, ध्यान रखिएगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर, तो आइए देखते हैं क्या इसमें, ऑफ हाउ मेनी डेज पर मंथ विल ईच अफेक्टेड फैमिली इनवॉलेंट्री डिस्प्लेस्ड विल रिसीव द मंथली लिवलीहुड पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसका सही जवाब होगा आपका 25 डेज। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर वेजेज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डेज विल ऑल्सो बी गिवन टू द अफेक्टेड फैमिलीज हु हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट। तो इसका सही जवाब है आपका 600 डेज। नेक्स्ट आइए देखते हैं 66 नंबर, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, झारखंड इज द स्टेट फुल ऑफ रिच कल्चर एंड नेचुरल डाइवर्सिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टूरिज्म पॉलिसी आर। तो यहाँ पे आपका टूरिज्म पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपका ए में ओनली 4, बी में 1 एंड 2, सी में, आइए थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि विजुअल हो आपको अच्छे से। सी में ऑप्शन है ओनली 3 एंड डी में है ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। तो इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दिस सारे करेक्ट हैं। इसको आप एक वन टाइम रीड कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, वेयर डज एल्युमिनियम फैक्ट्री इन मूरी गेट बक्साइट फ्रॉम। कहाँ से इसको बक्साइट मिलता है मूरी को फैक्ट्री को। बताइए बताइए। 67 का हो जाएगा आपका लोहरदगा। नेक्स्ट आपका इन विच डिस्ट्रिक्ट इज खलारी सीमेंट प्लांट लोकेटेड। तो ये कहाँ है आपका। तो ये आपका रांची में है। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप अंडर द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। तो कहाँ लगाया गया था ये आपका, बिल्कुल आपका सिंदरी में लगाया गया होगा नहीं, लगाया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है वेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्लोजिव फैक्ट्री ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन झारखंड। ये उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। सही जवाब है आपका गोमिया। नेक्स्ट है आपका झारखंड प्रोवाइड्स मोर देन 60% ऑफ इंडियाज टोटल लेकर प्रोडक्शन, द मेन लेकर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ झारखंड, जिसको हम लोग लाह बोलते हैं हिंदी में, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए। तो इसका सही जवाब है आपका पलामू। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, इन विशेष फसल योजना एम्फेसिस इज गिवन टू ग्रो विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स। कौन सा क्रॉप है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब आपका ग्राउंडनट एंड राजमा। नेक्स्ट आपका व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी योजना लॉन्च।
कब किया गया था? ये किया गया था 2015 में। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ईच विड्रॉवल हैज़ टू बी रीपेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स? तो इसका सही जवाब होगा 12 मंथ्स। नेक्स्ट आपका विच स्कीम हैज़ स्टार्टेड टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर एट रीजनेबल रेट्स? तो इसका सही जवाब है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट है आपका 76, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग 100% हाउसिंग टू प्रिमिटिव ट्राइब्स? तो इसका सही जवाब है आपका बिरसा मुंडा आवास योजना। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आइए देखते हैं क्या है। हाउ कैन फॉरेस्ट मैनेजमेंट बी मेड मोर इफेक्टिव? कैसे कर सकते हैं हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट को मोर इफेक्टिव? बताइए, सोचिए, पढ़ते हैं ऑप्शन को, देखते हैं क्या है। बाय डेवलपिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल, सही लग रहा है। रिड्यूसिंग द सैलरी ऑफ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, नहीं, इससे तो गड़बड़ हो जाएगा। रिमूविंग विलेजर नियर फॉरेस्ट, नहीं, इससे तो बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग एनिमल हस्बेंड्री इन फॉरेस्ट एरिया, नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, क्या? बाय डेवलपिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल। नेक्स्ट आपका विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको पढ़िए। इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, बिल्कुल मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो आइए देखते हैं क्या है। इन द पीरियड ऑफ 1985-86 60% ऑफ द एरिया ऑफ झारखंड वाज फॉरेस्ट। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट है आपका, क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट, ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप पहले ही हाईलाइट कर लीजिए, करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िए। तो 78 क्वेश्चन नंबर, आइए ऑप्शन बी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1985-86 50% ऑफ द एरिया इन दिस स्टेट ऑफ झारखंड वाज फॉरेस्ट। ना जी, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पीरियड ऑफ 1985-86 42% एरिया ऑफ झारखंड वाज फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है, जो कि अभी रिड्यूज होकर ये आपका 29% के अप्रॉक्स आ गया है। देखिए कितना बड़ा चेंज है। 1985 to 86 में 42% था, और जो कि अभी ओनली 25% के अराउंड अप्रॉक्स आ गया है। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो आइए पढ़ते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव, नहीं, कम्प्लीटली फेल तो नहीं हुआ है, तो ये गलत है। पीपल पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं, बिल्कुल रिक्वायर्ड है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट आपका कॉमन सिटीजन शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है, ऐसा होना ही चाहिए। आप लोग को भी ध्यान रखना है, कहीं भी जाए पेड़ों को छेड़िए नहीं, और जितना कोशिश कीजिए नए नए पौधे लगाइए, इन्वायरमेंट में अपना योगदान दीजिए, ताकि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल बराबर बनी रहे, आगे कभी ऐसा दिक्कत ना हो जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेविंग ट्रीज ट्रू? सेविंग ट्री के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंटेंसिव प्रोग्राम ऑफ न्यू फॉरेस्ट प्लांटिंग शुड बी कैरिड आउट, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें ट्रू देखना है। इसका वी हैव नो बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट, नो, ऐसा तो है ही नहीं। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर, व्हेन वाज झारखंड एक्शन प्लान फॉर इन्वायरमेंटल चेंजेज एक्सेप्टेड इन द स्टेट? तो इसका सही जवाब है आपका 2015। नेक्स्ट आपका 83 नंबर, इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द बायोस्फीयर विच ऑर्गेनिज्म विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? अगर कार्बन डाइऑक्साइड बायोस्फीयर में नहीं रहता है तो कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अफेक्ट होगा? तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर क्वेश्चन, द मेजर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्ट इज? इसका सही जवाब है आपका, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे, सही जवाब है आपका ऑल ऑफ द अबव। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। क्या बोल रहा है? मेजर प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन, इंटेंसिव प्लांटेशन,
नेक्स्ट आपका यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स ऑफ एनर्जी, इसका सही जवाब आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेज एंड गैसेज इन द एटमोसफेयर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द सनलाइट कमिंग ऑन द अर्थ। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब, सोचिए। इसका सही जवाब है वोल्केनिक एक्शन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर द लैंड पॉल्यूशन। तो इसका सही जवाब होगा आपका सॉइल इरोजन। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये रिवीजन के लिए है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ। तो आप अभी फटाफट रिवाइज कीजिए। ये आपका 4 नंबर है, इससे पहले 3 आपको टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, तो आप बिल्कुल उसे भी जाकर देखिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द लार्ज जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोम। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरमेंट किसको कहते हैं हम लोग, तो ये कहते हैं हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि आपका 1972 में हुआ था। नेक्स्ट आपका 9 नंबर, अंडर हुज चेयरमैनशिप द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द स्टेट लेवल। तो ये किया गया था आपका, क्या बोला, अंडर हुज चेयरमैनशिप, चेयरमैनशिप पूछा जा रहा है तो बिल्कुल सीएम हो जाएंगे इसमें, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है आपका नेचुरल डिजास्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका सही जवाब होगा आपका इकोलॉजिकल सिस्टम क्राइसिस। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर, विच डिजास्टर इज एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैनमेड। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट बिल्कुल मैनमेड है, एयरप्लेन क्रैश बिल्कुल मैनमेड है, रेल एक्सीडेंट ये भी मैनमेड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर, आइए देखते हैं क्या है इसमें, व्हाट कुड बी द मेन रीजन ऑफ फायर इन द माइंस ऑफ झारखंड। बताइए, सबको पता है कि आग लगी हुई है झरिया के रीजन में, तो आपको रीजन बताना है कि एक्चुअल रीजन क्या है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, देखिए क्या क्या है, हेवी माइनिंग, गैस लीकेज, लैक ऑफ एडिक्वेट प्रिकॉशंस, रनिंग मशीन विद इन द माइंस। बताइए क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका गैस लीकेज। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर, विच माइनिंग एरिया ऑफ झारखंड इज अफेक्टेड बाय फायर। अभी मैंने ही बोला इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो आपका ये सही जवाब होगा झरिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ झारखंड हैज ब्रिक्वेटिंग द प्लांट बीन एस्टैब्लिश। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, आपका आंसर देखने इसका 94 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका सही जवाब है लोहरदगा। नेक्स्ट आपका विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द 41st NTPC नेशनल जूनियर आर्चरी कंपटीशन। तो इसका सही जवाब है आपका झारखंड। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर, व्हाट % ऑफ द लोकल पीपल हैव नाउ बीन मेड मैंडेटरी टू अपॉइंट द प्राइवेट सेक्टर ऑफ झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा आपका 75%। नेक्स्ट आपका रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग बीन अवार्डेड संसद रत्न अवार्ड। ध्यान रखिएगा, अवार्ड से क्वेश्चन सभी जगह पूछे जाते हैं। तो संसद रत्न अवार्ड किन्हें दिया गया, तो ये दिया गया आपका निशिकांत दुबे जी को। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर, हु हैज रिटन ए बुक कॉल्ड प्लास्टिका एंड विजन टेक्निक। तो इसका सही जवाब है आपका विनोद बिहारी महतो। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच सिटी और सिटीज ऑफ झारखंड हैज FM ट्रांसमीटर बीन अप्रूव्ड बाय प्रसार भारती। इसका सही जवाब है आपका ऑल ऑफ द एबव, सारे जगह हुआ है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, साहिबगंज, लोहरदगा और गोड्डा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का 100 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द राम मनोहर लोहिया जर्नलिज्म अवार्ड। किन्हें दिया गया है, तो ये दिया गया आपका अनुज कुमार सिन्हा को, जो कि आपके सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसमें तो ये प्रभात खबर में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप बताइए कमेंट करके कितने आपके 100 में से सही आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं आपके।
कोशिश कीजिए 70+ करने का। काफ़ी कंपटीशन है, फॉर्म देख ही रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा फिल हुआ है। टाइम भी मिला है इस बार लॉकडाउन की वजह से, तो बिल्कुल रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं इसके 10 टेस्ट आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने का कोशिश करूँगा। ये आपका 4th नंबर था आज, इससे पहले 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप बिल्कुल उसको देखिए, रिवाइज कीजिए और सेल्फ एनालाइज कीजिए आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। और जहाँ पे आपको जिस चैप्टर से क्वेश्चन, जिस टॉपिक से आपको लग रहा है कि गलत हो रहे हैं, तो आप जाइए एक बार टेक्स्ट बुक पढ़िए। बहुत ही ज़रूरी है टेक्स्ट बुक पढ़ना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आइए अब इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। बताइए मुझे कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।